Hello बच्चों, let us read the question first. If the vectors vector A is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, vector B is equal to 2I cap plus 4j cap plus k cap, and vector C is equal to lambda I cap plus j cap plus mu k cap are mutually orthogonal, then find the value of lambda comma mu is equal to. So before solving, we need to write the key concept and we'll understand the key concept. The key concept is that whenever the two vectors is multiplied and these are perpendicular to each other. So here the mutually orthogonal means that they are perpendicular to each other. If suppose the two vectors are said to be mutually orthogonal, so we can say their dot product will be 0. So मान लीजिए ए और बी वेक्टर कोई था और ये दोनों कहा जाता है कि ऑर्थोगोनल म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं, तब इनका प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। क्यों? क्योंकि cos 90 क्या होता है, यहाँ पर cos 90 क्या होता है, 0। मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी is 90 degree. So that's why we can say the vector dot product of two vector will be equal to 0. Okay, so let's use this concept here. तो हमारे पास क्या दिया हुआ था, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी. लेट्स राइट फर्स्ट वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, and vector b is 2i cap plus 4j cap plus k cap, and vector c is given that is equal to lambda I cap plus j cap plus mu k cap. So it is given that the mutually orthogonal. What does it means? It means that the dot product of a dot b vector is equal to 0 and vector b dot c will be equal to 0 and vector c dot vector a will be also 0. So we'll put up one by one value here, vector a and vector b, and then we'll see. Okay, so before that we'll try to put up the value in b dot c. Okay, so vector b is 2i cap plus 4j cap plus k cap. Dot product we have to take lambda I cap plus j cap plus mu k cap is equal to 0. So now what we'll do here, so dot product 2 lambda and plus 4 plus mu is equal to 0. So let's assume this equation number 1. अब हम किसको सॉल्व करते हैं, अब हम करेंगे सी डॉट ए को. अभी हमने किसको किया था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को किया था, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को किया था. अब हम किसको करेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को करते हैं. लेट्स डू द डॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर सी एंड वेक्टर ए. सो तो मान लीजिए लेमडा आई कैप प्लस जे कैप प्लस म्यू के कैप डॉट प्रोडक्ट विथ ए कैप, ए वेक्टर ए दैट इज आई कैप minus j cap plus 2k cap. Okay, so what we'll do here, so now we can calculate. अब इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे. तो यहाँ क्या आ जाएगा, लेमडा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल टू 0. तो इक्वेशन नंबर 2 हम देख सकते हैं कि दो अननोन है और दो इक्वेशन है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 में इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा 2 म्यू और क्या मिलेगा -2 और ये क्या हो जाएगा 4 म्यू हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू 0. अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को भी इधर लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, 2 लेमडा प्लस 4 प्लस म्यू. ओके, इज इक्वल टू 0. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस. सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस यहाँ करेंगे तो -4 और -2 कितना हो जाएगा -6. अब प्लस यहाँ माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +3 म्यू हो जाएगा. ठीक है, अब हमारे क्या पास क्या बचा फाइनली 6
इक्वल टू 3 म्यू, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, म्यू इक्वल टू 2 आ गया। तो अब हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ म्यू, वैल्यू ऑफ म्यू in equation 1, let's put this value. So the 2 lambda plus 4 इक्वल टू म्यू की जगह क्या रखेंगे, 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 लेमडा इज इक्वल टू -6 और लेमडा की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हम बोल सकते हैं फाइनली वी हैव ऑल वैल्यूज। तो हमारे पास निकालना क्या था, लेमडा कॉमा म्यू, तो लेमडा है आपका -3, 2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, so -3, 2, option B is right. So hope you understood it well. Best of luck.